क्या आप लोगों ने मिनिक्स के बारे में सुना है या कहीं इसके बारे में पढ़ा है? क्या लिनक्स सचमुच में इसी मिनिक्स का क्लोन है? यानी कि लिनक्स की क्रिएशन में या लिनक्स की डेवलपमेंट में यूनिक्स का कोई भी रोल नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम लिनक्स को दो एस्पेक्ट में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा एक बज़ डाउट है कि क्या लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक कर्नल है। हम इसी पहेली को इस वीडियो में सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसकी हिस्ट्री से लेकर के, इसके स्ट्रक्चर से लेकर के, इसके जो भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्ट्स बनते हैं, उनको रूट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप भी नोटबुक को साथ में रख के जो भी मैं फैक्ट्स करवाऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, वीडियो को पॉज कर करके हर एक फैक्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को लिख लिख के लर्न करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेट बोर्ड में अभी जो टर्म 1 है एग्ज़ाम होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में जो भी इसके एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि 10+2 इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो जो भी टीम है, क्वेश्चन फ्रेम करने वाली टीम है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने वाली टीम है, वो एक 10+2 तक का एटलीस्ट लेवल तो इस क्वेश्चन पेपर में रखेंगे ही रखेंगे। ITES जो सब्जेक्ट एरिया है वो हमने कवर अप कर लिया है। अब कंटिन्यू करेंगे हम कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम 10+2 के सारे जो भी चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू 10+1 कंप्यूटर साइंस, फिर 10th और 9th। तो अब लिनक्स को हम दो पहलू में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो जानते हैं कि पॉपुलरली लिनक्स क्या है। ओके, लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपने विंडोज़ के बारे में सुना होगा, राइट। विंडोज़ किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। आपने मैक ओएस के बारे में सुना होगा, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने iOS, इनका जो मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS है, उसके बारे में सुना होगा। यूनिक्स के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वैसे लिनक्स भी क्या है? इसी तरह का एक मास्टर सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर सिस्टम ही होता है, मास्टर सॉफ्टवेयर ही होता है, जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है कंप्यूटर की। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, यूज़र कंप्यूटर से किस मीडियम के थ्रू इंटरेक्ट करे, प्रोसेसेस कैसे कंट्रोल हों, मेमोरी कैसे मैनेज हो, फाइल फोल्डर कैसे मैनेज हो, ये सारे के सारे जो लो लेवल की यूटिलिटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, ये परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स भी वही काम करेगा जो विंडोज़, मैक ओएस और यूनिक्स परफॉर्म करेंगे। नाउ क्वेश्चन कम्स, तो लिनक्स आज की डेट में इस प्लेनेट का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है? एक ही रीज़न है कि लिनक्स, एक नहीं बहुत सारे रीज़न है। एक तो ये फ्री है, यानी कि विदाउट पेइंग एनी लाइसेंस फी आप लिनक्स को किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, ये स्टेबल है, राइट, यानी कि एरर लेस है। आप कई महीनों तक बिना बूट किए हुए भी लिनक्स को आप विदाउट क्रैश इसको आप कंटिन्यू चला सकते हैं। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, सर्वर से लेकर के सुपर कंप्यूटर तक, जो भी जितने भी डिवाइसेस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन लिनक्स की है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, वो सिक्योरिटी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एंड्रॉयड यूज़र हैं, है ना। एंड्रॉयड में वायरस का खतरा ना के बराबर है। आपने हार्डली सुना होगा कि मोबाइल फ़ोन वायरस से इन्फेक्ट हुआ। बहुत रेयर केसेस में, बहुत कम होता है कि, क्योंकि एंड्रॉयड लिनक्स बेस्ड है। अब लिनक्स बेस्ड क्यों है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आई वांट टू हाईलाइट सिक्योरिटी, यानी कि वायरस फ्री है। इसलिए ये
आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये रीज़न है इसकी पॉपुलैरिटी के। बट मैंने आपको कहा था कि लिनक्स को हम दो एस्पेक्ट में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। दो एस्पेक्ट यानी कि क्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है या स्टार्टिंग में एक कर्नल एज अ कर्नल ये लॉन्च हुआ था, हम इसे रूट आउट करने की कोशिश करेंगे। बट कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कर्नल कैसे एसोसिएटेड है, क्यों कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर रहे हैं, कि कभी मैं कह रहा हूं कि लिनक्स कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये जो दो टर्म है ये हमें कंफ्यूज कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिनक्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में लिनक्स एज अ कर्नल लॉन्च हुआ था या एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था। बिफोर जंपिंग फर्दर कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी एवोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये बिगिनर के लिए कोर्स है, आप लोगों को कर्नल का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता लग गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है, मास्टर सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैक ओएस है, यूनिक्स है, लिनक्स भी वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बट यहाँ पे एक न्यू टर्म आई, कर्नल। नेव यूज़र हैं, नेव यूज़र होते हैं जो नए यूज़र हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए कर्नल भी एक नई टर्म है। तो प्रोसीड करने से पहले उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं एक सिंपल सा एग्जांपल देके, जैसे एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो होता है इंजन। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर उस व्हीकल से आप कंपेयर करेंगे या कंटेम्प्रेरी आप दोनों की तुलना करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक गाड़ी है तो कर्नल क्या है, उस गाड़ी का एक इंजन है, यानी कि मेन कंपोनेंट है जिससे एम्पावर होगी पूरी की पूरी कार। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किससे एम्पावर होगा, हार्डवेयर कैसे काम करेंगे, कैसे इंटरफेस एस्टेब्लिश होगा, पूरे के पूरे एक ओवरऑल फंक्शनैलिटी है वो कर्नल डिसाइड करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, दैट इज कर्नल। राइट, आप समझ सकते हैं कि गाड़ी का इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंजन क्या है, कर्नल है। तो ये स्टार्टिंग में जो लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महज एक पार्ट ही लॉन्च हुआ था या एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था, इसे स्टडी करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम हिस्ट्री को गो थ्रू करेंगे तो हमें यूनिक्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जर्नी स्टार्ट होती है 1964 से, राइट। तो 1964 में क्या हुआ, आप लोगों ने AT&T बेल लैब के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये जो AT&T बेल लैब है ये न्यू जर्सी में है, अमेरिका में न्यू जर्सी में इसका हेडक्वार्टर है, AT&T बेल लैब। स्टार्टिंग में इस लैब को बेल लैब से ही जाना जाता है, हालांकि आज की डेट में ये जो पूरी की पूरी लैब है इट इज़ ओन्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनी नोकिया। नोकिया के बारे में सुना होगा, आज की डेट में इसको नोकिया लैब कहते हैं। स्टार्टिंग में बेल लैब या AT&T बेल लैब के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ी कंप्यूटर साइंस की रिसर्च लैब है। बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस, जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, ये सारी की सारी डेवलप हुई हैं इसी लैब के लैब। आपने सी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये भी इसी लैब में डिज़ाइन हुआ है। जर्नी कब स्टार्ट हुई, 1964 में। सो AT&T बेल लैब में यानी कि आज की डेट में नोकिया लैब में 5 या 6 डेवलपर ने क्या किया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इन्होंने 1964 से लेके 1969 तक इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए कॉन्टिन्यूसली काम किया। 64 से 69 तक बहुत फेलियर अटेम्प्ट इनको फेस करने पड़े, यानी कि ये जो प्रोग्रामर थे AT&T बेल लैब की जो टीम थी, ये सक्सेस नहीं हुए यूनिक्स को डेवलप करने में। नाउ क्वेश्चन कम्स,
तो कैसे यूनिक्स बना जबकि इतनी साल में बहुत सारे फेलियर अटेम्प्ट्स हुए। दो लेजेंड की एंट्री होती है इसी AT&T बेल लैब के बहुत बड़े प्रोग्रामर, बहुत बड़े कंप्यूटर डिजाइनर। एक का नाम है डेनिस रिट्ची, राइट, और सेकेंड एंटिटी वी आर हैविंग इज केन थॉम्पसन। आप लोगों ने इन दोनों के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है, नोट कीजिए। डेनिस रिट्ची सी लैंग्वेज के डेवलपर हैं, यानी कि सी लैंग्वेज के फादर हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया सी लैंग्वेज को, वो हैं डेनिस रिट्ची। और जो केन थॉम्पसन है इन्होंने डेवलप की है बी लैंग्वेज, जो कि सी का प्रीडिसेसर है, यानी कि पहले बी लैंग्वेज बनी, किसने बनाई, केन थॉम्पसन से। देन कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई, सी, वो किसने बनाई, डेनिस रिट्ची ने। ये दोनों के दोनों जो भी डेवलपर हैं इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। किस प्रोजेक्ट को, 1964 से 1969 तक। मोमेंट अगो मैंने कहा था कि कुछ डेवलपर थे जिन्होंने यूनिक्स प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, फेल हुए, उन्होंने विड्रीव कर लिया ये प्रोजेक्ट। किसने कंटिन्यू किया, डेनिस रिट्ची और केन थॉम्पसन ने। यानी कि 1969 में इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और 1972 में इन्होंने इसको सक्सेसफुली डिज़ाइन भी कर लिया। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि यूनिक्स किसने डेवलप किया, दो लेजेंड एंटिटी हैं, एक डेनिस रिट्ची और केन थॉम्पसन ने, न्यू जर्सी में। कहाँ पे, नोकिया लैब में डेवलप हुआ। कौन, यूनिक्स। हम तो लिनक्स पढ़ रहे हैं, तो बीच में ये यूनिक्स की हिस्ट्री हम लोगों ने क्यों कंटिन्यू की, क्यों यूनिक्स लिनक्स से एसोसिएटेड है। एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी है कि ये जो लिनक्स है यूनिक्स बेस्ड है, और बहुत बड़ा एक वर्ग है वो डिनाई करता है इस फैक्ट को कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मिनिक्स से लिया गया है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक फर्दर एक दूसरा पहलू या दूसरी स्टोरी हमें या हिस्टोरिक फैक्ट हमें रूट आउट करना पड़ेगा। पहले हम न्यू जर्सी में यूनिक्स की एवोल्यूशन देखी हमने AT&T बेल लैब में, अब वो तो अमेरिका की बात है। अब हम नॉर्थ यूरोप की बात करेंगे। एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है फिनलैंड, राइट। इस फिनलैंड की एक सिटी है, कैपिटल सिटी है, जैसे इंडिया की दिल्ली है, फिनलैंड की जो कैपिटल सिटी है इट इज़ हेलेंस्की। यहाँ पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। अब इस यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हैं, बहुत बड़े लेजेंड हैं, जो लिनक्स से एसोसिएटेड है। यानी कि लिनक्स जिन एंटिटी ने, जिस प्रोग्रामर ने, जिस यूज़र ने, जिस लेजेंड ने क्रिएट किया है, उस लेजेंड का नाम है लिनिस टॉरवेल्ड। लिनिस टॉरवेल्ड, अब मैं डायरेक्ट ही आपको नाम बता देता हूँ, इन्होंने लिनक्स को तैयार किया है। जब इन्होंने लिनक्स को डिज़ाइन किया, डेवलप किया, ड्यूरिंग दैट टाइम ही वाज स्टूडेंट ऑफ पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड में है। अब इनको ये कैसे डेवलप किया इन्होंने, लिनिस टॉरवेल्ड ने, इनको इनके जो कंप्यूटर के प्रोफेसर हैं उन्होंने असाइनमेंट दिया। प्रोजेक्ट होता है मास्टर लेवल का, जो भी आप कोर्स करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इनको तब असाइन किया गया था व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। ये जो बात है ये अराउंड मिड 80s की बात है। आप 85 के अराउंड की डेट को नोट कीजिए कि 1985 के दौरान व्हेन ही वाज स्टूडेंट, तो इनको एक प्रोजेक्ट मिला। देखिए इनको प्रोजेक्ट क्या मिला, उन प्रोफेसर ने इनको प्रोजेक्ट क्या दिया कि आप यूनिक्स के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे। ये प्रोजेक्ट मिला इनको। अब हमने यूनिक्स की स्टोरी क्यों पढ़ी, लिनक्स जब हम पढ़ रहे हैं, हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि यही वो रीज़न था जहाँ से लिनक्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। यानी कि इनको यूनिक्स डेवलप करने के लिए दिया गया था कि आप यूनिक्स के जैसा एक डमी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ प्रोजेक्ट में। अब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इनको ज़रूरत थी यूनिक्स के कोड बेस की, ताकि यूनिक्स के कोड बेस को ये स्टडी कर पाए। ये जो कोड बेस है, आपको मैंने थोड़ी देरी पहले बताया था कि डेनिस रिट्ची और केन थॉम्पसन ने, राइट, इन्होंने 1972 में इसका पहला वर्जन रिलीज़ किया था, जिसको यानी कि एज एन
OS भी यूज़ कर सकते थे और एक OSS नेचर का भी था वो, यानी कि उसका कोड बेस भी कोई स्टडी कर सकता था। ये 1972 वाला वर्जन है। इनको प्रोजेक्ट कब मिला? 1985 के अराउंड एग्जैक्ट डेट नहीं है, तब मिला ये। अब सोचिए 1972 वाले वर्जन को अगर ये स्टडी करते 1985 में, तो कुछ नया एक्सपेक्ट करेंगे। इनको स्टडी करना इसलिए लाजमी नहीं था, ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ये जो वर्जन था बहुत पुराना था। इसका जो नया वर्जन था यानी कि वर्जन 6, वो इन्होंने लॉन्च किया था 1975 के अराउंड। बट उस वक्त एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ, जो यूनिक्स है वो अब कमर्शियली अवेलेबल होने लगा। इसको 1975 में एक्वायर किया सन सोलेरिस के नाम का नाम सुना होगा आपने, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, IBM है, एप्पल मैक है, ठीक है। तो इन्होंने जो अपग्रेडेड वर्जन है वो एक्वायर किया 1975 में। अब यूनिक्स का डमी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए लिनस टॉरवाल्ड को ज़रूरत थी 1975 वाले वर्जन की, ना कि 72 वाले वर्जन की। इस वर्जन की नीड थी। बट सैड पार्ट इज़ ये वाला जो वर्जन है ये प्रोवाइड कर रहे थे कि अगर इसका कोड बेस चाहिए तो लगभग $500 पे करने पड़ेंगे लिनस टॉरवाल्ड को, सिर्फ इसका कोड बेस स्टडी करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए। वन नीड्स टू पे $500। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे 4 लाख के लगभग ये अमाउंट होती है। अब कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए $500 या 4 लाख के अराउंड स्पेंड करेगा? तो इन्होंने क्या किया, आइडिया ही क्विट किया, मैं बनाऊंगा ही नहीं, मैं यूनिक्स का डमी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा ही नहीं, मैं खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करूंगा। और जर्नी लिनक्स की स्टार्ट होती है यहाँ से, कि जब इनको शॉक लगा कि इसका कोड बेस पहले वाला तो चलो फ्री था बट उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो थोड़ा मोटा स्टडी किया इन्होंने, इसलिए यूनिक्स लिनक्स से रिलेटेड है। बट ये वाला वर्जन जब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 1975 वाला वर्जन, तो ये सन सोलेरिस, IBM और मैक OS जैसे महान प्लेटफॉर्म इन्होंने ये कमर्शियली अवेलेबल रखा था लगभग $500 में। आज की डेट में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एप्पल का मैक OS उसका जो कोर पार्ट है यानी कि उसका इंजन क्या है, वो है यूनिक्स। याद रखना, सन सोलेरिस की किस कर्नल बेस्ड है? इट इज़ यूनिक्स बेस्ड, राइट। बट एंड्रॉयड जो आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट यूनिक्स बेस्ड, ये है लिनक्स बेस्ड। सो लिनक्स की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? जब इनको यूनिक्स का कोड बेस नहीं मिला, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने प्लान किया मैं खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करूंगा, राइट। अब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने के लिए लिनस टॉरवाल्ड को भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक ऐसा वर्जन तो चाहिए था जिसको ये स्टडी कर पाएँ। तो इनकी मदद की एक बहुत लेजेंड कंप्यूटर प्रोग्रामर ने, आप नोट कीजिएगा, एंड्रयू TS करके, राइट। ये एक प्रोफेसर थे। इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था मिनिक्स, या जो मिनिक्स नाम। एक्चुअली ये जो मिनिक्स है ये इन्होंने इसी यूनिक्स को स्टडी करके बनाया था। परछाई तो इनहेरिटेंस तो कहीं ना कहीं यूनिक्स की है ही है। इन्होंने पे किया होगा उस कोड बेस को स्टडी करने के लिए, फिर इन्होंने खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिक्स बनाया। लिनस टॉरवाल्ड ने इस मिनिक्स के कोड बेस को स्टडी किया, मॉडिफाई किया, यूज़ किया। इन्होंने सक्सेसफुली 17 सितंबर, ये डेट नोट कीजिए, 17 सितंबर 1991 में इन्होंने पहला मोटिव इनका था कि मैं फ्रीली अवेलेबल कर पाऊंगा, क्योंकि इनको वो कमर्शियल वाला जो एक टैग था वो बहुत इनको बहुत फ्रस्ट्रेट किया था कि कमर्शियली वो पे नहीं कर पाते थे। इसी मोटिव से इन्होंने ये लिनक्स का एज अ कर्नल लॉन्च किया 17 सितंबर 1991 को। तो अगर आपसे डेट पूछी जाती है कि लिनक्स की इन्वेंशन डेट कब है, कब इसकी लॉन्च डेट है, इट इज़ 17 सितंबर 1991। OSS
लॉन्च हुआ है ये, आज की डेट में भी ये OS ही है, राइट। तो अब ये जो लिनक्स है ये इतना पॉपुलर हो गया बाद में, क्योंकि ये जो कर्नल है ये इतना पॉपुलर हुआ। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने लिनक्स के कर्नल को एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम का इंजन यूज़ किया। जैसे आपने, सबसे बड़ा एग्जांपल है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का जो इंजन है इट इज़ लिनक्स। आपने सूजे नाम सुना होगा, आपने गेंटू नाम सुना होगा, दीज आर लिनक्स बेस्ड। आपने रेड हैट सुना होगा, आपने फेडोरा सुना होगा, ये सारी की सारी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इनका जो कोर पार्ट है वो लिनक्स है। और लिनक्स आज की डेट में वॉशिंग मशीन में है, कार में, टीवी में, फ्रिज में, जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं वो लिनक्स बेस्ड ही हैं। ये जो मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए जो लिनक्स बेस्ड है, इनको लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे काली लिनक्स आपने सुना होगा, रेड हैट कमर्शियली अवेलेबल है, बट ये ऑलमोस्ट जैसे एंड्रॉयड भी थोड़ा कमर्शियली अवेलेबल है। सूजे, गेंटू, फेडोरा ये फ्री है। एक उबंटू आपने सुना होगा। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट उसका जो कोर पार्ट क्या है वो इट इज़ लिनक्स, यानी कि इनका इंजन क्या है? लिनक्स। इनको डिस्ट्रोज भी कहते हैं। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए लिनक्स की कोई 3 या 4 डिस्ट्रीब्यूशंस बताओ, यू आर हैविंग एंड्रॉयड, सूजे, फेडोरा, गेंटू, रेड हैट, उबंटू, दीज आर डिस्ट्रोज और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स। अब जो ये लिनक्स है ये GNU लिनक्स कैसे बना? अभी तक तो हमने कर्नल ही स्टडी किया, अब GNU लिनक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना ये हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। हम लिनक्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लिनक्स की कमांड कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये जो हिस्ट्री है लिनक्स की, हिस्ट्री यूनिक्स की, यूनिक्स के बिहाइंड जो भी क्रिएटर हैं, लिनक्स से एसोसिएटेड जो भी एंटिटीज़ हैं, अगर आपको ये फ्रूटफुल लगा है सेशन तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में एटलीस्ट यार आप शेयर ज़रूर करें। अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको डाउट है, आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम ऑफिशियल इंस्पायर नोटबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहो तो कमेंट में भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।